नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट पेपर लगाया कीजिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और हमारे चैनल पर आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाया जाता है। एग्जाम में भी आप क्या करते हो, प्रैक्टिस जो दिमाग में आपने भरा है उसको निकालने की प्रैक्टिस। तो वही प्रैक्टिस करो, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे किसी किताब से पढ़ रहे हो। यहाँ पर 30 प्रश्न हैं, कोशिश करो 10 प्रश्न सही करने की। रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाइए और 10 से 15 आपके सही होने लगे, मतलब आपकी जीके अच्छी है। क्वेश्चन सिलेक्टेड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी किस पर्वतमाला में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है वो किस पर्वतमाला में स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती पूछा गया है। तो देखो, नर्मदा ताप्ती तो बहती हैं और साथ ही साथ लूनी भी बहती है। कावेरी नदी जो है ये उल्टी बहती है, उल्टी मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रहेगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। भारतीय जलवायु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस प्रकार की जलवायु है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय जलवायु है हमारी ये होती है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। कैसी है भारतीय जलवायु, तो भारतीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जलवायु के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। तो हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन जो स्थल है वो है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कच्छ का रण। ये दलदली भूमि है तो उनको फायदा भी होता है। तो कच्छ का रण यहाँ पर हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि संयुक्ता पाणिग्रही जी, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इनको आप लोगों ने, कई लोगों ने नाम सुना होगा। किस भारतीय नृत्य शैली की पुरोधा है। पुरोधा मतलब किस में फेमस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्रही जी, ये उड़ीसी नृत्य की पुरोधा हैं या फेमस है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसी नृत्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसके लिए यूज होता है आपका सीस्मोग्राफ। कौन सा, सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि रबर के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है। देखो, राज्य आए तो केरल लगा देना, हमारे यहाँ केरल में होता है, ठीक है, रबर। लेकिन यदि देश आ गया कि पूरे विश्व में कौन सा नंबर 1 पर देश है, तो उसके लिए जो आंसर होगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में, अग्रणी देश है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कॉमर्शियल तौर पर बेचने के लिए, केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है इनमें से। तो केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा केसर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, जो कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ी थी। तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो थी, ये थी आपकी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपको बछेंद्री पाल जी का नाम दिख रहा होगा। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल जी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन और रात होने का कारण क्या है। दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो दिन और रात होने का जो कारण है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, इसके कारण दिन होता है, एक तरफ दिन होता है। जो
सूर्य की तरफ होता है पृथ्वी का भाग, उसमें दिन होता है। जो सूर्य के अपोजिट चला जाता है उसमें रात हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूर्य का सबसे बड़ा माफ कीजिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत में जो ऊर्जा हम पैदा करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम करते हैं थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। तापीय ऊर्जा जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होती है? तो इलायची सबसे ज़्यादा होती है आपकी, मसालों का राज्य भी कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर एक, केरल में सबसे ज़्यादा इलायची होती है। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको धार्मिक रूप से अपवित्र माना गया है? तो यहाँ पर आपको जो नदियाँ दी गई हैं उसमें से कर्मनाशा नदी, इसको धार्मिक आधार पर अपवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर डी, कर्मनाशा नदी को धार्मिक आधार पर अपवित्र नदी माना गया है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या देखेंगे तो बिहार का कौन से नंबर है भारत में? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी, तीसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कितने समय के लिए? सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत कितने समय के लिए रहता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। साल में 2 बार सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। ऑप्शन नंबर सी, साल में 2 बार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक होगा क्या? जल होगा, पानी। ऑप्शन नंबर डी, पानी या जल हमारे शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन रस, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन रस, पाचक रस के तौर पर। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? हमारे शरीर में जो दिमाग है, मस्तिष्क है, लगभग कितने ग्राम का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का लगभग होता है मानव का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी रुधिर वर्ग जो है ये सर्वग्राही होता है। ऑप्शन नंबर सी, ए बी रुधिर वर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? पसलियों की संख्या 24 है। तो याद रखना 24 पसलियां मानव के अंदर होती हैं। सबसे अधिक पसलियां मानव के अंदर 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, मानव के अंदर 24 पसलियां। अगला क्वेश्चन देखो, आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपको जो हार्मोन दिख रहे हैं इनमें से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो हमारे शरीर का जो पूरा संपूर्ण शरीर का जो द्रव्यमान होता है उसमें यदि रक्त की मात्रा देखेंगे तो लगभग 7%। ऑप्शन नंबर बी, खून होता है लगभग 7% संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान के 7% खून होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण केंद्र है वो होता है आपका केशिरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर बी, केशिरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी, केशिरुक रज्जु राइट आंसर है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो वायु और जल की क्रिया से जो भूमि हटती है, मिट्टी झड़ती है, उसको अपर्दन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, सुना होगा आपने, अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट क्या कहलाते हैं, किसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट? तो हाइड्रोफाइट जो कहा जाता है, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जलीय पौधा हाइड्रोफाइट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जलीय पौधा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद मतलब आपका रेगिस्तान में उगने वाला पौधा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मरुद्भिद पौधा है आपका करील का पौधा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए करील लिखा है ना, करील का पौधा मरुद्भिद पौधा है। ऑप्शन नंबर सी करील राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यदि यौगिकीकरण आप देखेंगे तो जो हरे पौधे होते हैं ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किसके लिए? तो एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं, आपने पेड़ पर लताएं लिपटी देखी हैं, बहुत सारे पेड़ों पर कई कई लताएं चढ़ी होती हैं, तो वो एपीफाइट्स कहलाती हैं। यांत्रिक मदद से, तो मतलब वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, पेड़ पे लपेट लपेट के ऊपर पहुंच जाती हैं, तो उसको कहा जाता है एपीफाइट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी, यांत्रिक मदद हेतु जो जाते हैं उसको एपीफाइट कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, आप कमेंट करके बताना कि रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, ज़ेरोफाइट या मेसोफाइट? रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है या फिर मेसोफाइट्स कहा जाता है? किस प्रकार के पौधे कहलाते हैं? आप में से जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना। रोज आपको शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,